जय भीम जोहार। आज हमारे बीच में परम आदरणीय दाऊ नंद कुमार बघेल जी हैं, जो किसान कुर्मी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और उनसे हम बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जो कल सिरपुर गए थे और हर साल वहां जा कर के नमन करते हैं और पूरे देशवासियों को बुद्ध की विचारधारा को जन जन तक फैलाने की दिशा में एक अहम भूमिका अदा कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में उन्हें पेरियार के रूप में जाना जाता है। दाऊ जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम, नमो बुद्धाय। बुद्ध पूर्णिमा का भी बधाई। नमो बुद्धाय जी। दाऊ जी, कल आप फिर से बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर नमन करने गए थे, तो उस धरती से आकर के आज पूरे देशवासियों को आपके मुखारबिंद से हम एक संदेश के रूप में आपके मैसेज जानना चाहते हैं। जी। बुद्ध कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, अर्थात बुद्ध के शरण में न जाओ, बल्कि अपने बुद्धि के शरण में जाओ। और किसी भी समस्या का निराकरण यदि करना है तो अपने विवेक से, बुद्धि से काम लो और उसको विचार करो और प्रयोग करो। उस प्रयोग में यदि असफलता मिलती है तो पुनः विचार करो कि तुमने क्या गलती किया है, और इसके द्वारा बुद्ध कहते हैं कि तुम मंजिल को प्राप्त करोगे। यदि कोई तुम पैदा हुए तो एक न एक दिन मरोगे, और मरोगे तो तुम्हारे बाल बच्चों का क्या होगा, इसकी चिंता तुम्हें होनी चाहिए। उसको योग्य बनाओगे, योग्य नागरिक बनाओगे, और फिर उनको कहोगे, बुद्ध के संदेश को कहोगे, तो भारत सोने का चिड़िया बन जाएगा और भारत में एक नई क्रांति होगी। दुनिया में भारत अद्वितीय होगा बुद्ध के शरण में जाने से। जी दाऊ जी, अभी एक गौतम जी है, पूर्व एमएलए और मिनिस्टर रहे हैं दिल्ली में। उन्होंने अपने 10,000 अनुयायी के साथ में बुद्ध विचारधारा को फैलाने के लिए और उसकी प्रचार प्रसार के लिए उनको अपने मंत्री पद त्यागना पड़ा, और पूरे लगातार एक अभियान छिड़ गया है आपके माध्यम से और उनके माध्यम से, और 10-10 हज़ार लोग बुद्ध अपना करके उस विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं। तो ये विचारधारा आज बहुत तेज़ी से, जब से आप इस मिशन को लगातार इस दिशा में आप काम कर रहे हैं, तब से लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हाँ, हम प्रतिदिन जी, एक भी दिन ऐसा नहीं होता जब हम चलो बुद्ध की ओर नहीं कहते, और उससे एक बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार हो रहा है देश में। जी, यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। जी। दाऊ जी, हम आपसे एक लास्ट संदेश के रूप में, कल बुद्ध पूर्णिमा थी और बुद्ध पूर्णिमा को देश और अंतर्राष्ट्रीय पूरे गांव जगह जगह इसको लोगों ने उस विचारधारा को एक ज्योति के रूप में, जोत से जोत जलाने का जो अभियान चल रहा है, तो इसके माध्यम से पूरे विश्व के लिए जो बुद्ध का संदेश है वो कितना महत्वपूर्ण है? वो परमाणु बम से ज़्यादा विस्फोटक है जी। क्योंकि परमाणु विस्फोट हमें रोटी नहीं खिला सकता जी, लेकिन बुद्ध के संदेश से हम रोटी से मुक्त हो जाएंगे। रोटी यदि एक दिन ना खाए आदमी जी, तो तड़प तड़प के मरेगा। परमाणु युग में तो एक झटके में मर जाएगा। जी, जी। तो इसलिए बुद्ध के संदेश से दुनिया को रोटी खिलाया जा सकता है। जो विद्यार्थी, लड़की और लड़के रोटी पैदा करने को भूल गए हैं और रोटी पैदा नहीं करना चाहते, उन लोगों के लिए संदेश है कि परमाणु बम से ज़्यादा खतरनाक रोटी बम है। दाऊ जी, बुद्ध की विचारधाराओं को जिन जिन देशों ने अपनाया वो देश आज विकसित होता चला गया। तो आखिर भारत देश में बुद्ध का जन्म माना जाता है, लेकिन आखिर भारत देश के अंदर में ऐसी कंट्रोवर्सी को कैसे मानते हैं आप? ये ब्राह्मण बनिया ठाकुरों का षड्यंत्र है, और वे लोग हमको अछूत मानते हैं, इस देश के मूल निवासियों को, और अछूत मानकर उनसे गलत व्यवहार करते हैं। मोहन भागवत ने
स्पष्ट कर दिया कि जो अछूत माना जा रहा है वो ब्राह्मणों की देन है, ईश्वरी देन नहीं है। जी ईश्वर ने तो हर आदमी को हाथ पैर दिया है, बुद्धि दिया है, और उसके हिसाब से यदि वो चलेगा तो वो गुलाम मुक्त हो जाएगा। जी इसलिए मोहन भागवत का हम शुक्रगुजार हैं। और आज रूस में आवश्यकता इस बात की है, सेना की ज़रूरत है, तो वो गंगा से ओल्गा चले जाएं और ओल्गा जाकर रूस की मदद करें। रूस हमारा मित्र राष्ट्र है और उसने हमको अवसर पर जो छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक धरोहर है सिरपुर, वहाँ पे हर साल जाते रहते हैं और वहाँ भी कल जा करके नमन करके आए और उनके विचारों से आज का ये संदेश को जन जन तक पहुँचाने में एक सबल मिलता रहा है और आने वाले समय में बुद्ध का विचार देश और दुनिया में फैलेगा। मैं दाऊ जी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे चैनल में अपनी चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद दाऊ जी। थैंक यू।